दोस्तों, खान साहब वाईटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ महीनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि ग्रेनाइट का स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं। कि अगर आप जैसे विंडो हुआ या डोर हुआ, उसका जो आप माप लेके आपके घर का जो अगले शॉप वाले को देते हैं कटिंग के लिए, वो इंच का स्क्वायर फीट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो इस पर हमको बहुत सारी कमेंट आई थी कि आपने ये किस तरह से स्क्वायर फीट निकाला, 144 से भाग कैसे दिया या 1 इंची बढ़ा के आप कैसे पकड़ रहे हैं। तो मैं आज उसी वीडियो का सेकंड पार्ट बोल तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कि 144 से भाग इंच में क्यों देते हैं, आखिर क्या वजह है, और आप किस तरह से आप भी माप निकाल सकते हैं। इंच का स्क्वायर फीट में कैसे इंच को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो अगर जो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से स्क्वायर फीट निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कि हम सिंगल समझो एक किसी विंडो का एक XYZ एक साइड ले लेंगे, साइज़ ले लेंगे, और एक डोर का एक साइज़ ले लेंगे या एक जीने का साइज़ ले लेंगे। तो एक मोटा मोटी आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से स्क्वायर फीट उसका निकालते हैं। और 1 इंची क्यों बढ़ाते हैं, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं एरिया वाइज। हमारे यहाँ कैसा है कि अगर जो आपका जो माप है उससे 1 इंची माप में एक्स्ट्रा लगता है कैलकुलेशन में, तो आप उसी माप के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और 1 इंची बढ़ा के भी निकाल सकते हैं। सिंपल है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमने कुछ पट्टी का माप लिख लिया है ग्रेनाइट का। ये जैसे आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पे खिड़की लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने खिड़की का पीस लिख लिया हो, कुछ 4-5 पीस, 4-5 नग। और ये दरवाजे का ले लिया है एक, आपके गैस के हिसाब से। तो आप इस हिसाब से किसी भी चीज़ का जीना हो या किचन हो उसका स्क्वायर फीट ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ इंच लिख दिया है कि 48 गुणले 8.5 इंची के 1 नग, 46 गुणले 8 इंची के 2 नग, 51 गुणले 2 के 2 नग। तो आप इस तरह से मोटा मोटी एक आइडिया ले सकते हैं। हमने यहाँ 2 इंच लिख दिया है, तो आप 7 इंची भी, 10 इंच का भी रहेगा, 12 इंच का भी रहेगा, तो वो हिसाब से आप माप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से दरवाजे का भी लिख दिया है कि 84 3.5 के 2 नग, 84 5 के 2 नग। क्योंकि नॉर्मली अपना दरवाज़ा जो है 84 इंच की हाइट का ही रहता है, 7 फीट की हाइट का और 3 फीट चौड़ाई। तो उसका ही हमने टॉप ले लिया है ऊपर का। तो ऐसे 7 फीट हाइट और 3 फीट चौड़ाई, तो उस हिसाब से हमने ये कुछ नग के माप लिख लिए हैं। तो आइए आपको हम करके दिखाते हैं किस तरह से स्क्वायर फीट निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमको ये माप लेना है अपने कैलकुलेटर में कि अगर जो आपका 48 इंच है तो यहाँ पे 1 इंची बढ़ाया क्यों जाता है। क्योंकि जो भी दुकान पे हम माल लेते हैं वो दुकानदार 1 इंची एक्स्ट्रा लगाता है, क्योंकि उसका कटिंग में वेस्टेज जाता है। तो 48 को 49 करता है, और 8.5 है तो अगर जो आधे का आंकड़ा है तो उसको 1.5 इंची एक्स्ट्रा लगाता है। 8.5 का है तो यहाँ पे आपको जो है वो 10 इंची लगाएगा, और अगर जो ये 8 है तो आपको 9 ही लगेगा। तो इस प्रकार से आप एक आइडिया ले सकते हैं, और आप इस हिसाब से भी माप निकाल सकते हैं। जो माप है आपका उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। समझो यहाँ पे 48 है तो हम इसी के हिसाब से एक माप निकाल लेते हैं आपके लिए। तो 48 गुणले यहाँ पे 8.5 है तो 8.5। तो अब हमें भाग करना है इसमें, क्योंकि ये हमारा टोटल इंच आ गया। अब इंच में अगर जो हम 12 से भाग देंगे तो 12 इंची 1 स्क्वायर फीट में होता है। तो 12 से हम इसमें भाग दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें भाग देना पड़ेगा। अभी इंच है तो इंच से ही देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने 144 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है। तो 1 फीट में 12 इंच के लिए तो 12 गुणले 12 करेंगे तो 144 ही आएगा, 144। तो अब हमें इस प्रकार से भाग देना है 144 से। हमें अगर जो स्क्वायर फीट है तो उसमें आप 12 से भाग कीजिए,
लेकिन अगर जो हम इंच को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 144 से हमको भाग देना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। 48 गुणले 8.5 8.5 408 आ गया, भागिले 144, ये हो गया 2.833 इसका स्क्वायर फीट। क्योंकि एक ही नग था तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.833, ये हो गया हमारा एक नग का स्क्वायर फीट। तो इस प्रकार से और भी माप है तो उसको हम ले लेंगे, जैसे 46 गुणले 8 भागिले 144, 2.555 है। तो यहाँ पे हमने 2 नग लिया है, तो 46 गुणले 8 की एक नग का माप आ गया आपका, एक नग का आपका स्क्वायर फीट आ गया। तो हम इसको बराबर करेंगे और इक्वल टू 2 नग कर लेंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा 5.111। तो 5.111। इस तरीके से अगला भी नग है 51 गुणले 2 भागिले 144, जिसका माप आ गया 0.708। क्योंकि अभी ये 2 नग है तो हम 2 नग का निकाल लेंगे, गुणले 2 नग, 1.416। इस तरह से हम स्क्वायर फीट निकालते हैं कि ये इंच में माप है और हमने इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया हुआ है। 144 से भाग देके, भागले 144 से हमें इंच में इसको इसमें गुणा करना है, उसके बाद 144 से भाग देना है, तो अपने आप ये स्क्वायर फीट निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह से दरवाजे का माप ले लेते हैं। तो इसमें हम चलिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि अगर जो दुकानदार 1 इंच एक्स्ट्रा भी करके लगाता है तो आप उस प्रकार से भी एक आइडिया ले सकते हैं और निकाल सकते हैं। समझिए ये 84 है तो हम यहाँ पे 85 ले लेंगे, गुणले 3.5 है तो 5 ले लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि आधे का आंकड़ा ही। तो 85 गुणले 5, तो ये 85 गुणले 5 85 गुणले 5 भागिले 144। तो इस तरीके से एक नग का ये माप आ गया, इक्वल टू 2 नग कर लेंगे तो 5.902 आ जाएगा। इस तरह से हमें पूरा माप निकाल लेना है दोस्तों। तो दोस्तों हम इस प्रकार से माप निकालेंगे, पूरा हमने समझो निकाल लिया है, तो आप भी इस तरह से निकाल सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं। तो अगर जो आपके पास बड़ी पीस है, लेंथ मान लो यहाँ से यहाँ तक, अगर जो आप अक्खा पीस पूरा पाटिया हिलाते हैं तो इसकी अगर जो लंबाई है मान लो 110 इंची या 106 इंची हम मान लेते हैं, समझो 110 इंची मान लेते हैं कि इसकी ये लंबाई जो है 110 इंची है और इसकी चौड़ाई मान लो 33 इंची है या 36 मान लेते हैं, जो भी आप हम यहाँ 33 इंची मान के चल रहे हैं कि इसकी चौड़ाई जो है 34 इंची है, 33 इंची है और लंबाई 110 इंची है। तो इसका स्क्वायर फीट कैसे निकालेंगे? सिंपल यही रूल हमें अपनाना है, इसी तरह से निकालना है स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे 110 लेंगे, गुणले 33 इंची करेंगे, अभी टोटल आ गया हमारा 3630 इंच। अब इसमें भाग दे देंगे कितने से? 144 से हम भाग दे देंगे इसमें, तो टोटल हमारा पीस निकल जाएगा, स्क्वायर फीट इसका निकल जाएगा आएगा 2.208 स्क्वायर फीट। ये आपका एक पीस का पूरा माप निकल के यहाँ पे आ जाएगा। और अगर जो ये आप पीस ले रहे हैं तो पूरा आप इस पाटिया या पीस पे ध्यान रखिए
कि अगर जो साइड से अगर जो क्रैक है थोड़ा बहुत, या इधर से क्रैक है या इधर से क्रैक है या थोड़ा सा ऐसा पट्टा क्रैक है, तो आपको मेजरमेंट लेते टाइम यहाँ से नहीं लेना, आपको मेजरमेंट यहाँ से लेना है। पूरा यहाँ से जहाँ से क्रैक है वहाँ से लेके यहाँ तक आपको मेजरमेंट लेना है, ये छोड़ देना है। क्योंकि ये जो दुकानदार फैक्ट्री से जो माल आता है उनको ये छोड़ के ही मिलता है, तो आप यहाँ से छोड़ के आपको माप यहाँ से लेना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।